अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज कर दिया और पूरी अगर ये कहें कि शान शौकत के साथ जिंदगी की शान को बर्बाद करने वाले चिट्टा के खिलाफ एक मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर चिट्टा इतना ही खतरनाक है तो फिर इसके निपटारे के लिए, इसके निपटान के लिए जो होना चाहिए था वो क्या असल में हिमाचल में हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। कोई चिट्टा स्थानीय उत्पाद नहीं है। जिस तरह से अफीम चरस की बात हिमाचल में होती है तो क्या चिट्टा हिमाचल में बन रहा है? चिट्टे की जो आयात कह सकते हैं कि जो बाहर से आता है वो पाकिस्तान से आता है और इसमें आईएसआई का मॉड्यूल है, पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है और ये पाकिस्तान से पंजाब और पंजाब से होता हुआ सीधा हिमाचल में घुस रहा है। और ये घुसपैठ इतनी जबरदस्त है कि हमारी एजेंसियों के हाथ पांव फूल जाते हैं एक छोटा सा केस पकड़ने में। लेकिन उसके बावजूद जो चिट्टा तस्कर है उनका वजूद सरकारी वजूदों के आगे, पुलिस के वजूद के आगे भारी पड़ता रहता है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि क्या जो आज शिमला में हुआ उसका आकलन भविष्य में होगा कि इतना खर्चा हो गया, बच्चों की ड्रेस, ये वो तमाम चीजें हो गई। जिस सिस्टम को ड्रेसअप करना है उसके लिए क्या सिस्टम कुछ कर रहा है? सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्राउंड रियलिटी को बताती है और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दरअसल नार्कोटिक्स जो विभाग है उसमें लोगों की इतनी कमी है, पुलिस विभाग के लोगों की इतनी कमी है और वो लोग इतनी कमियों से जूझ रहे हैं कि अगर सरकार के ध्यान में ये मसला होता तो आज शायद जन जागरण की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब तो चिट्टे से मौतें होनी शुरू हो चुकी हैं और चिट्टे में जन जागरण का जो अभियान है उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि आज प्रदेश का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग अधेड़, चाहे जो मर्जी हो, उससे वाकिफ है कि चिट्टा आखिर कितना घातक है। तो अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उस सिस्टम को मजबूत किया जाए जिसने चिट्टे के साथ टक्कर लेनी है। अब आप खुद तय कीजिए कि जो मॉड्यूल आईएसआई चला रही है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से कहें कि गति दे रही है, उससे हिमाचल का सिस्टम कैसे निपटेगा? पंजाब में तो हाथ खड़े हो गए, पंजाब में तो एक तरह से कहें कि चिट्टे ने निगल लिया है सब कुछ और हिमाचल का जो नंबर है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुरुआत करता हूं उस ग्राउंड से जहां पर चिट्टा पकड़ा जाता है। होता क्या है कि 2-4 पुलिस के जवान होते हैं, 2-4 के से ज्यादा नहीं होते हैं, वो वहां पर मौके पे जाते हैं और उस चिट्टा तस्कर को गिरफ्तार करते हैं, चिट्टे की रिकवरी करते हैं। लेकिन हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि चिट्टे को सप्लाई करने वाली आर्मी है पाकिस्तान की, आईएसआई का मॉड्यूल है, लेकिन मुकाबला करने के लिए हमारी हिमाचल पुलिस के जवान हैं। भेद यहाँ पर आपको नजर आ गया होगा। क्योंकि जब इतने बड़े सिस्टम से टक्कर लेनी है तो हमारी जो फौज है, जो हमारे सिपाही हैं, उनका मजबूत होना भी जरूरी है। क्योंकि आज यहाँ पर जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन लोगों का अमला ही बहुत कम है और जब एक चीज रिकवर होती है, चिट्टा रिकवर होता है, तो उसके लिए एक पुख्ता तंत्र चाहिए होता है, गवाह चाहिए होते हैं और मैन फोर्स भी चाहिए होती है। और जब मैन फोर्स नहीं होगी तो फिर क्या होगा? गवाह बनाने के लाले पड़ जाते हैं। और जो चिट्टा तस्कर है जिन्होंने इतनी करोड़ों रुपए की अपनी एक कहें कि अपनी इमारतें बना ली, जायदाद बना ली, क्या उनके पास रिवॉल्वर नहीं होगा? क्या उनके पास कोई अन्य घातक हथियार नहीं होगा? तब हमारे 2 या 4 पुलिस के जवान क्या कर लेंगे? और सूचना तंत्र तो बाकायदा इन लोगों का भी होता है और शायद कहीं ना कहीं हमारे तंत्र पर वो भारी पड़ जाता है। अब बात आती है 2 तरह की मनी की, एक है रिसोर्स मनी और एक है शो मनी। और ये दो जो चीजें हैं, रिसोर्स मनी और शो मनी, ये फील्ड में काम करने वाले जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती है। अब सरकार से मेरा सवाल रहेगा कि ये जो रिसोर्स मनी, यानी जो लोग सूचना देते हैं, जो हमारे सोर्स होते हैं कि यहाँ से चिट्टा आ रहा है, इस गाड़ी में आ रहा है, उस गाड़ी में जा रहा है और यहाँ पर आदमी उतरेगा, वहां पर आप उसे अरेस्ट कीजिए, तो उससे भी
एक जो अमाउंट होती है पैसे की वो देनी पड़ती है, क्योंकि वो रिसोर्स या फिर ये कहें कि सोर्स पर्सन होता है, उसको उसका मेहनताना देना होता है। और यही ना हो तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात आ जाती है शो मनी की, कि पैसा दिखाना पड़ता है जो तस्कर होते हैं उन्हें, कि भैया हमारे पास पैसा है। तो हमारे जवानों के पास तो वो पैसा भी नहीं है दिखाने के लिए, फिर कौन इनकी चपेट में आएगा, कौन इनके लपेटे में आएगा? तो रिसोर्स मनी और शो मनी जब ये दोनों गायब होंगे तो चिट्टा तस्कर गायब ही रहेंगे। इस चीज से इनकार करना निहायत ही बेवकूफी वाला, अगर ये कहूँ ना, कि सवाल होगा। बात आती है कि ये लोग दौड़े भागे रहते हैं और इनके लिए एक भी व्हीकल की व्यवस्था नहीं है। ये लोग तमाम अपनी निजी गाड़ियों में चलते हैं या फिर इन्हें कोई टैक्सी हायर करने की जो पेमेंट है वो दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद चिट्टे के वजूद से लड़ने की तैयारी है, लेकिन अपने जवानों का वजूद कहाँ पे है? आप उन्हें तो पेट्रोल अलाउंस तक नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे उम्मीद करें? क्या पुलिस वालों के अपने परिवार नहीं है? जब पुलिस के ऊपर बदनामी का ठप्पा लगना हो तो पूरे जोर शोर से हम लोग भी लगा देते हैं और बकाया जो तंत्र है वो भी लगा देता है, फिर पुलिस को देखेगा कौन? और आज की डेट में देखा जाए या हमेशा की तरह देखा जाए तो जो पुलिस विभाग है वो अक्सर मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में क्या है, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह से मैन पावर के बाद आ जाती है बात इक्विपमेंट्स, सहूलियतें आप इन लोगों को क्या दे रहे हैं? इनके पास सिवाय 5 ग्राम 10 ग्राम इससे ज्यादा का वेट करने वाली जो वेइंग मशीन है वो नहीं है। और अब बात आ जाती है कि इक्विपमेंट्स क्या दिए हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई चिट्टा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसकी जो फोटो होती है कि इतने ग्राम आया इतने ग्राम आया, वो वेइंग मशीन है इन लोगों के पास, बाकी कुछ नहीं है। अब उसी सूचना तंत्र की बात करें तो इनकी लोकेशन ट्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन आलम यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था सिवाय शिमला के कहीं और नहीं है। और जब इन लोगों ने पता करना हो कि ये मोबाइल नंबर है, इसको ट्रेस करना है, इसकी लोकेशन देखनी है, तो पहले शिमला बात होगी, फिर शिमला से ट्रेस होगा, तब तक यहाँ बताया जाएगा और तब तक जिस सूचना तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ उनकी लोकेशन भी चेंज हो जाती है। फिर कहाँ माथा मारेंगे ये लोग? अब मैं बात कर रहा था जो फोर्स चाहिए यहाँ पे, जो एंटी ड्रग्स में काम करते हैं हमारे जवान, वहाँ पर क्या हालत है? वहाँ पर तो ये भी शायद सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा कि कितनी महिला तस्कर इसमें उतर चुकी हैं। और लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पे आती हैं कि लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो महिलाओं की तादाद कितनी है? सरकार के साथ सवाल है, जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी खबर ये है कि 1 या 2 महिला कांस्टेबल यहाँ पर तैनात की गई होती हैं और जरूरत होती है कम से कम एक जिला में 25 से 30 महिला कांस्टेबल्स की। अब सवाल तो ये भी उठता है कि दफ्तरों में कितनी महिला कांस्टेबल्स को तैनाती दी गई है और कितनी सी जरूरत अब यहां पर भी आ चुकी है, क्योंकि यहां पर मेल फीमेल जो तस्कर हैं वो बराबरी में है। फिर पुलिस वाले उस महिला तस्कर पर हाथ किस तरह से डालेंगे कि मैडम आपके पास ये जो ड्रग्स हैं ये है, आप दिखाइए। अब यहाँ पर तो आईना सिस्टम को दिखाने की बात बहुत जरूरी हो चुकी है। खैर एक बार फिर शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है लोगों को जागृत करने का, लेकिन जरूरत इस बात के आकलन की भी है कि जिन लोगों ने ये जंग लड़नी है उनके लिए क्या हो रहा है। अच्छी बात है, बच्चे अच्छे लगते हैं जब ये निकलते हैं, लेकिन बच्चे तो ऑलरेडी वाकिफ है, आम समाज वाकिफ है। जरूरत है इस सिस्टम में उस भेद को तलाशने की जिसमें जो ये आयोजन होते हैं किसी पॉलिटिकल रैली में तब्दील ना हो। इनसे ये मैसेज ना जाए कि भीड़ जुटा ली गई। अब भीड़ जुटी है तो जरूरी है कि जो तस्करों की भीड़ है उसमें कटौती हो, नहीं तो होता क्या है कि अक्सर केस बनते हैं, जेलें भर रही हैं, लेकिन जब बात यह आ जाएगी कि इस सिस्टम से टकराना कैसे है और उस सिस्टम की जो जरूरी चीजें हैं जिसके लिए जेब भारी करनी पड़ेगी, वो कब आएगा? अब अवेयरनेस की बात चलते चलते एक और
मेरा जो हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे एक सवाल है कि भैया आप इन्हीं लोगों को स्कूलों में अवेयरनेस के लिए भेज देते हैं जो चेहरे तस्करों की तलाश में रहते हैं। अब जब ये चेहरे वहां पर बेनकाब आप लोग करके रख दोगे और जो बकाया तंत्र है पुलिस का उसको अपनी सेवा में लगा के रखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली तस्करों की जो कहें ना कि ऐश प्रस्ती और जो उनको रहता है कि हमारा जो सेवा पानी है वो इस अवैध धंधे से चलता रहे तो वो तो चलेगा। जिन लोगों के चेहरे से नकाब उतरनी चाहिए वो तो उतरती नहीं, और जिन चेहरों पर नकाब रहनी चाहिए उन चेहरों के नकाब हमारा सिस्टम खुद उतार देता है। तो जरूरी है कि राजनेताओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी ये देखे कि जो हमारी टीम फील्ड में है उसके चेहरे ढके रहें और वो ढके चेहरों से उन चेहरों को बेनकाब करें जो चिट्टे के सौदागर हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।